हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोम नारायण सिंह। नाउ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऑप्टोमेट्री के बारे में, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में। जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट फैले हुए हैं और काफ़ी सारे लड़कों के मन में एक संदेह रहता है कि आखिर में ऑप्टोमेट्री होता क्या है। कई सारे लोग सोच पड़े रहते हैं कि क्या ऑप्टोमेट्री, क्या कोर्स है, क्या कैसी चीज़ है। तो मैं उन सबका भ्रम निकालना चाहता हूँ, आप लोगों के दिमाग से निकाल दूँगा कि सच में ऑप्टोमेट्री क्या होती है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं, वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट में होते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से हमारी आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं। हमारी आंखों का एग्जामिनेशन करने का काम किसका है? ऑप्टोमेट्रिस्ट का। ये पूरी आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं और हमारी आंखों को प्राइमरी हेल्थ केयर भी देते हैं। मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर में किसी प्रकार की डिसीज आती है, मान लीजिए किसी छोटी मोटी डिसीज, देखिए जो मेजर डिसीज होती है वो हम लोग बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट को अलाउ नहीं करता, वो अलाउ करता है हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। देखिए छोटी मोटी होती हैं डिजीज वगैरह होती है, प्राइमरी चीज़ होती है, वो हमारी किसको आता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट को आता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ही उसको हैंडल भी करता है। और कई सारे कॉलेजेस हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, जैसे मान लीजिए अपना UPMS है, SGIMS है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। इसके बारे में आपको पता होगा, गवर्नमेंट कॉलेज है। इस समय ABBU अटल बिहारी वाजपेयी का जो फॉर्म आया था उसके जरिए इन सबके अलॉटेड किए गए हैं सीटें। तो काफ़ी सारे इसमें। तो जो आप आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिरकार में हमारा ऑप्टोमेट्री का क्या काम है। देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले ऑप्टोमेट्रिक बताता है आके कि हमारी आँख खराब है। भाई ऑप्टोमेट्रिक में ऑप्टोमेट्रिक काम ही है। तो ऑप्टोमेट्रिक क्या करेगा, सबसे पहले डायग्नोस करेगा उसके रिफ्रैक्टिव एरर को। सबसे पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेगा, उसके डायग्नोस करेगा उसके रिफ्रैक्टिव एरर को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, उसमें हमारे रिफ्रैक्टिव एरर में हमारे 3 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? मायोपिया। दूसरा कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा हमारा होता है एस्टिग्मेटिस। तो क्या एक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको डायग्नोस करेगा, ठीक है। डायग्नोस करने के बाद फिर उसका करेक्शन देगा। और करेक्शन देने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? करेक्शन देने के लिए मान लीजिए हमारे पास है हमारा स्पेक्टेकल्स हैं, ग्लासेस हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है और हमारे लो विजन एड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे क्या करती हैं, ये रिफ्रैक्टिव एरर के डायग्नोस करने का उसको करेक्शन में काम आते हैं। अब ये स्पेक्टेकल्स, जैसे आप देख रहे होंगे, मैं एक स्पेक्टेकल्स लगाया हूँ, नॉर्मल इस बात है, मेरे पास एक स्पेक्टेकल से आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि इसमें पावर कोई नहीं है तो मैं ऐसे नॉर्मल लगाऊँ, लेकिन इसमें एक खासियत है, ये है ब्लू कट। नॉर्मली क्या होता है, आज का जो ट्रेंड है हमारा, आज आप लोग देख रहे हैं, आज का ट्रेंड चल रहा है हमारा मोबाइल का, लैपटॉप का, स्क्रीन का। तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया है। बस इसके विकास होने की वजह से हमारे ऑप्टोमेट्री का भी विकास होना संभव है। हमारे ऑप्टोमेट्री से काम क्या स्पेक्टेकल, देखिए जिस हिसाब से आज की आप जनरेशन देख रहे हो, उस हिसाब से हर इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी हो, सबको चश्मे की ज़रूरत है। स्पेक्टेकल सबको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे मोबाइल फोन, स्क्रीन वगैरह सब आ रही, बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग, इसके अंदर जो रेडिएशन निकलती हैं वो उन सबको रोकने का काम करता है हमारा ब्लू कट जो चश्मा होता है वो। अब मेरे में जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी एक खासियत है, इसमें क्या है, ब्लू कट का लेंस पड़ा हुआ है। तो ब्लू कट लेंस क्या करता है कि जो हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है इसको ये रोकता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रम रहते हैं, काफ़ी सारा, ऐसी बात नहीं कि एक भ्रम रहता हो, बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि यार ऑप्टोमेट्री करतोली है, इसमें यार जॉब नहीं रखा, इसका स्कोप नहीं होता है। तो काफ़ी सारे लोग मैंने देखा कि वो ऑप्टोमेट्री से बचते रहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं, मुझे पता है कि हाँ ऑप्टोमेट्री का विकास हो रहा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट दिन पर दिन बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा है। आप जरूरी नहीं कि आप जॉब करें आके, देखिए हमारा लेंस कार्ड देख लीजिए, उसमें क्या है, केवल चश्मे का काम तो है, चश्मे के अलावा कुछ वो करता है? नहीं करता है। देखिए कितना बड़ा लेंस कार्ड है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। सब क्या है, स्पेक्टेकल्स भी काफ़ी ज़्यादा। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही तो ये काम करेंगे ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट के अलावा और तो कोई काम करेगा नहीं। तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये करेक्शन कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है, करेक्शन करना हमारे आइए। और एक चीज़ आपको बता दूं मैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट में क्या, ऑप्टोमेट्री के कोर्स में क्या होता है, जो हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, बहुत भाई साफ सुथरा काम होता है। ना तो किसी का ब्लड निकालना, ना तो किसी के साथ कुछ करना, आराम से बस लगाया चश्मा, विजन लिया, AR किया, उसका रिफ्रैक्शन किया, बजा के चश्मा दे दिया। अब चश्मा बना के उसको दे तो दिया, फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, उसकी विजिबिलिटी इक्वल करेगी, हाँ इसको बराबर इस चश्मे से, क्या इसको इस चश्मे से बराबर दिखाई दे रहा है या नहीं, ये चीज़ क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे ओल्ड एज पेशेंट आ जाते हैं, ओल्ड एज पेशेंट को हम लोग क्या होता है, ओल्ड एज पेशेंट जो अबव द 40 ईयर के अबव जो होते हैं पेशेंट हमारे, उनके अंदर क्या होता है, प्रेस बायोपिक कंडीशन होती है, डिसीज होती है, वो हर 40 साल के बाद होनी है सबके अंदर। इसका भी काम भाई हम लोग ऑप्टोमेट्री देखते हैं। और प्राइमरी आई केयर में जैसे मान लीजिए उसको किसी के इचिंग हो गई, थोड़ी बहुत इचिंग वगैरह आ जाती है, तो मतलब माइनर से जो डिसीज़ वगैरह होती है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर डिसीज होती है, कैटरेक्ट हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, अलग अलग बहुत सारी डिसीज होती है, रेटिना की डिसीज़ है, कैटरेक्ट है और कॉर्निया की है, उसको हम वही कर सकते हैं।
क्योंकि उसको उसके लिए एक है डिपार्टमेंट से कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, जो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वही इसको हैंडल करेगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट को हैंडल नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत होती है, ऑप्टिशियन को भी ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत होती है, तो ऐसी बात नहीं कि ऑप्टोमेट्री का रोल नहीं है। ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छा कोर्स है भाई। ऑप्टोमेट्री, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ भाई, मैं बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल हूँ। आप अच्छी ऑप्टोमेट्री बहुत बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा, बता चुका हूँ आपको ना। उस तरह का काम नहीं है, इस तरह का सब में होता है एकदम सफाई का। हाँ, और जो सर्जरी है, अब रही बची आती सर्जरी, ये सर्जरी का काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी अलाउ नहीं करता है। हमारा जो ऑप्टोमेट्री है, जो हमारा रूल बने हुए हैं लाइट हेल्थ में, वो सर्जरी अलाउ नहीं करता, उसके लिए हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव जो भी केयर होती है वो हमेशा रहती है ऑप्टोमेट्री के अंदर ही। जो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वही इसको हैंडल करते हैं, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केस को। उनका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम होता है, वो काम होता है उनका सर्जरी करना। भाई इतनी जल्दी जल्दी सर्जरी करते हैं, आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं गया था बाराबंकी कैंप में, वहाँ पे वो डॉक्टर थे, डॉक्टर जैकब, वो क्या करते थे, इतनी जल्दी जल्दी आई सर्जरी करा करते थे, आपको बता था भाई 2 मिनट में एक एसआईसी कंप्लीट। एसआई समझते हो, चीरा वाली सर्जरी। एक होती है फेको जो मशीन द्वारा होती है, होती है एसआईसीएस। तो इस तरीके से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखना रहता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग बाग, मैंने काफ़ी लोगों को मुझे सुना है ऑप्टोमेट्री अच्छा नहीं भाई, ऑप्टोमेट्री का स्कोप नहीं है। अरे भाई और कितना स्कोप चाहिए यार, कितना ज़्यादा स्कोप है। लेंस कार्ड कोई देख लो आप, इतना बड़ा ऑप्टोमेट्री का वो खुला हुआ है, इतना बड़ा, सारे उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट ही हैं ज़्यादातर, आप देखिएगा इतना बड़ा लेंस कार्ड है, इतने बड़े सारे, इतने सारे क्लिनिक खुले हुए, तो कैसे आपने कह दिया ऑप्टोमेट्रिस्ट को। और अकॉर्डिंग टू द इवॉल्व ऑफ मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, सबके पास कल तो भाई बच्चे के पास मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर से जो रेस निकलती है ना, उसको रोकने काम को लेके लेंस करता है वो तो हमारा ब्लू कट। वो तो अनिवार्य होता सबको लगाना। भाई वो देगा कौन, देंगे तो उसको अलाउ तो मैं ही करूँगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करेगा ना उसको अलाउ, कि हाँ भाई आप उसको जाइए, इसको पहनिए, जाके ये वाला चश्मा लगाइए, ये करिए। कौन करेगा, कोई और नहीं करते, करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट ही। तो हमारा काम है, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा काम है। और क्या चाहिए आपको, इतना साफ सुथरा केस है। तो इसलिए कभी हैरान मत होइए, भ्रम में मत आइए कि ऑप्टोमेट्री अच्छा नहीं है। ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छा है, बहुत बड़े कोर्स है। मैंने आपको बताया होगा ऑप्टोमेट्री सिलेबस के बारे में। आप जो आई के बारे में आपको जानना है, उसकी पहले एनाटॉमी पढ़िए, उसकी फिजियोलॉजी पढ़िए, उसके ऑकुलर सिस्टम पढ़िए, सब पढ़िए। पढ़ने के लिए बहुत है। फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक ये हम लोग पढ़ाया जाता है। इसके बाद आती है हमारी 1 साल की इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको केवल हमारा सिखाया जाता है बस कि किस पेशेंट को कब कौन से केस में क्या करना रहता है, किस मायोपिया केस में हमें क्या करना रहता है, हाइपरमेट्रोपिया केस में हमें क्या करना रहता है, एस्टिग्मेटिज्म केस में हमें क्या करना रहता है, और हमारे जो आता है क्या कहते हैं उसको, प्रेसबायोपिया, उसमें क्या करता है। हालांकि ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं बहुत परेशान करते हैं भाई। मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ इस टाइम, आपको बता दूँ मैं परेशान हो जाता हूँ यार, इतना ज़्यादा वो परेशान कर देते हैं। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, पर डे कम से कम 150-200 की ओपीडी होनी है, और इतनी ओपीडी में इतने सारे पेशेंट आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उन सब पेशेंट को ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, ये करना है। जैसे इस समय मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में, तो ऐसा नहीं है ऑप्टोमेट्री काम अच्छा है। गवर्नमेंट हो जाता और अच्छा है भाई, बैठे बैठे कमाओ, अपना क्लिनिक खोल लो यार, क्लिनिक खोल लो, देखो क्लिनिक एक बार चला ले जाओ, देखो भाई पैसा ही पैसा है यार। तो डरिए मत, जितना हो सके ऑप्टोमेट्री आप खुद देख लीजिए। BMLT हमारे पास, पैरामेडिकल में कई सारे कोर्स हैं, आप खुद देखिए। BMLT है, BRIT है, हमारा BPT है, ऑप्टोमेट्री है, सब में सब परेशान रहते होंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखना, कभी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट परेशान नहीं होता, कभी नहीं होता। तो उसको पता है यार, एकदम इतना सिंपल साफ सुथरा कोर्स रहता है उनका, इतना बढ़िया आराम से लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ऑप्टोमेट्री को आगे बढ़ाइए। आप फ्यूचर देखिए भाई, फ्यूचर देख के चलिए। फ्यूचर में आप खुद ही देख रहे हैं कि मोबाइल दिन पर दिन, मोबाइल 4G 5G कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है, कुछ ना कुछ ट्रेंड में चलता ही रहता है। और इसके लिए चश्मा की भाई जरूरत पड़ेगी। कोई भी लोग होते हैं वो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, कोई भी लोग होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, भाई लो विजन एड्स लगा लेते हैं। क्या पता कोई उसी टाइम पे चश्मा लगाए इसमें मोबाइल चलाए। करो यार ऑप्टोमेट्री करो, ऐसी बात नहीं। ऑप्टोमेट्री इज अ वेरी गुड कोर्स एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट इज अ वेरी प्रोफेशनल्स। हम लोग ऐसे नहीं है, हमारा प्रोफेशन है भाई, हम लोग प्रोफेशनल हैं यार। डरने की क्या बात है, आराम से ऑप्टोमेट्री को चूज करिए और ऑप्टोमेट्री पे ही ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ भाई, मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्टोमेट्री पे ध्यान दीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी, आपका क्या करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।